भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जिसमें 65% आबादी उन लोगों की है जिनकी उम्र 35 साल से कम की है। हर साल करोड़ों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नौकरियां हैं कहां। कभी भर्ती रुक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं और कभी रिजल्ट सालों तक अटक जाता है। लोग भी ये कहता है कि सिर्फ 7 से 8% लोग फॉर्मल सेक्टर में नौकरी कर पा रहे हैं और बाकी करोड़ों युवा या तो फिर अस्थायी काम कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं। और यही बेरोजगारी आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसी बेरोजगारी की मार 25 साल का ब्रजेश पाल झेल रहा था। आखिर क्यों ब्रजेश ने सबसे पहले अपनी सारी डिग्रियां जला दी और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। 2025 में कोटा में जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहा 18 साल का उज्जवल मिश्रा अचानक ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है और परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आकर वो भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। दोस्तों, इन केसेस की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं इन केसेस पर एक एक करके बात करूं तो शायद वीडियो 5 दिन में भी खत्म नहीं होगी। क्या नौकरी ना मिलना जिंदगी खत्म कर देने की वजह बन सकता है, या फिर बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि वो दर्द है जिसके पीछे छुपी हैं लाखों अधूरी कहानियां, बर्बाद सपने और टूटते हुए परिवार। जिस बेटे के लिए माँ बाप कर्ज लेकर पढ़ाई करवाते हैं, अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। क्यों लाखों बच्चों का रिजल्ट आने के बाद उनके नाम के आगे सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, नॉट सेलेक्टेड। क्या उनकी मेहनत बेकार थी? क्यों MBA और इंजीनियरिंग पास लड़के आज चाय की दुकान चला रहे हैं और फिर भी हम खुद को कहते हैं वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। क्या बेरोजगारी सिर्फ सरकार की गलती है या हम सब भी इसके गुनहगार हैं जो हर सपने को सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़कर देखते हैं? क्या बाकी डिग्री लेने वाला हर स्टूडेंट नौकरी के लिए काबिल है या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सिर्फ बेरोजगार पैदा कर रहा है? सपना IAS का पर रिजल्ट नॉट सेलेक्टेड, सपना इंजीनियर का पर असलियत चाय बेचने की, सपना डॉक्टर बनने का पर हकीकत बेरोजगारी की कतार में खड़े होने की। भाइयों, ये वीडियो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी, बेरोजगारी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आजादी के बाद नेताओं ने वादा किया था कि हर हाथ को काम मिलेगा, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कारखाने खुले। 1970 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो नहीं गई, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती गई। 2005 में मनरेगा आया और वादा किया कि गांव में 100 दिन तक रोजगार मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जगह सिर्फ कागजों में काम हुआ, मजदूरों को पैसा ही नहीं मिला। हर साल इंडिया में 3.5 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं। दोस्तों, इस बात को और ज्यादा गहराई से ऐसे समझ सकते हैं कि RRB NTPC की एक भर्ती में 35,000 सीटें थीं और 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा फार्म डाले गए। मतलब एक सीट के लिए 360 लोग लड़ रहे थे। यूपी में पियोन की नौकरी के लिए सिर्फ 368 पोस्ट निकली थी, लेकिन 23 लाख फॉर्म डाले गए, यानी 6,000 से भी ज्यादा लोग एक सीट के लिए थे। क्या यही हमारे एजुकेटेड इंडिया का फ्यूचर है? हर साल सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज से 8 से 9 लाख बच्चे पास होते हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 10 में से 8 को सही नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जॉब के लिए रेडी ही नहीं हो पाते हैं। क्या पढ़ाई आज डिग्री लेने का खेल बन गई है या सच में कैरियर बनाने का एक रास्ता है? गांव का लड़का जब पढ़ाई पूरी कर लेता है लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर वो दिल्ली या मुंबई चला जाता है, रिक्शा चलाता है, और लाखों लोग गल्फ जैसे देशों में चले जाते हैं और वहां पर मजदूरी या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे काम करने पड़ते हैं। कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की हालत खराब हुई थी। सोचिए, अगर अपने देश में नौकरी मिलती तो क्या ये हालात होते? इस अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में सिस्टम को जितना कोसा जाए उतना ही कम है। जैसे कि 2018 में बिहार SSC CGL पेपर लीक का मामला सामने आया था और लाखों एस्पिरेंट के सपने दब गए। CBI जांच भी शुरू हुई थी। 2021 राजस्थान पटवारी भर्ती में पेपर लीक हुआ, फिर कोर्ट द्वारा प्रक्रिया रद्द करने पर दोबारा भर्ती करनी पड़ी। 2023 यूपी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, जबरदस्त घोटाला जहां भ्रष्टाचार उजागर हुआ और साफ हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में कई लोग फंसे हैं। और अब 2025 SSC फेज 13 एग्जाम में तकनीकी गड़बड़ियां, सिस्टम क्रैश, सेंटर बदलना या फिर सेंटर अचानक से रद्द होना, ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये सब देखते हुए स्टूडेंट ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट का कहना था कि उन्होंने महीनों की तैयारी के साथ साथ हजारों रुपये भी खर्च किए हैं और सेंटर पहुंचने के बाद उनको अचानक पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया। क्या ये मजाक चल रहा है? कई उम्मीदवारों का भविष्य तार तार हो गया और इस पूरे घटनाक्रम में फिर से लाखों स्टूडेंट का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाया है, SSC प्रोटेस्ट 2025। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज जितना ज्यादा दोष सिस्टम या भ्रष्टाचार पर डाला जाता है, उतनी ही बड़ी भूमिका आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी है। 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि IT सेक्टर में हायरिंग बहुत धीमी हो गई है। कॉल सेंटर्स में अब धीरे धीरे चैटबॉट्स या फिर वॉइस बॉट्स काम संभाल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बैंकिंग तक हर जगह अब ऑटोमेशन इंसानों की जगह ले रहा है
और नई नौकरियों का निर्माण उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर इंडिया को अपनी बढ़ती हुई वर्क फोर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है तो इंडिया को 2030 तक 11.5 करोड़ यानी 115 मिलियन नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत होगी। मतलब हर साल लगभग 1.65 करोड़ जॉब्स, जबकि पिछले दशक में इसकी औसतन सिर्फ 1.24 करोड़ जॉब्स पर साल ही क्रिएट हो पा रही हैं। बिहार का रमेश ने बीएससी एमएससी सब कर लिया, सालों की पढ़ाई, हजारों किताबें और उम्मीदें आसमान जैसी, लेकिन नौकरी आज पटना की सड़कों पर एक चाय की दुकान चला रहा है। वो हंसते हुए कहता है कि किताबों से पेट नहीं भरता, कमाई से भरता है। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये करोड़ों युवाओं की कहानी है जो डिग्रियों के बोझ के तले दबकर भी रोजगार की तलाश में ठोकर खा रहे हैं। और दूसरी तरफ है 25 साल का ब्रिजेश पाल। ब्रिजेश पाल एक छोटे से गाँव कन्नौज का रहने वाला था। उसका सपना एक सरकारी नौकरी का था। उसने बीएससी की डिग्री ली और माँ बाप ने उसकी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए खेत तक बेच दिए और पिता मजदूरी करने के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन जब पुलिस की भर्ती का पेपर बार बार लीक हुआ तो ब्रिजेश ने हार मान ली और अपनी सारी डिग्रियां जला दी। और उसने आखिरी खत में ये लिखा था कि क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का जो एक नौकरी नहीं दिला सके। माँ बाप मुझे माफ करना, मैं थक गया हूँ। सुबह जब दरवाजा खटखटाया तो वो पंखे से लटका मिला। रमेश और ब्रिजेश दोनों की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन दर्द एक ही है। कहीं समझौता, कहीं हार और कहीं टूटे हुए सपनों का बोझ। दोस्तों, बेरोजगारी का पूरा ब्लेम सिर्फ सरकार या सिस्टम पर थोप देना ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम खुद भी सोच बदलें तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें हमारी सोच भी उतनी जिम्मेदार है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही सॉल्यूशन है, ये माइंडसेट हमें और भी पीछे खींचता है, क्योंकि करोड़ों बच्चे अगर एक ही रास्ते पर भागेंगे तो ठोकर तो लगेगी। दोस्तों, आज एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री रह गया है, लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए स्किल। अगर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स, एआई, डाटा डिजाइन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे तो बच्चे सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बनेंगे बल्कि नौकरी बनाने वाले भी बनेंगे। हर यूथ अगर नौकरी खोजेगा तो नौकरी मिलेगी कहां से? जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की, जहां बच्चे खुद का काम कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। आज के स्टार्टअप ही कल की बड़ी कंपनियां बन सकते हैं। दोस्तों, जॉब क्रिएशन सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, जरूरत है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट चलाने की, जैसे आईटी पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग हब और रूरल स्किल सेंटर, जहां लाखों लोगों को लोकल लेवल पर काम मिल सके। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव हमारी सोच में होना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट को यह ध्यान देना होगा कि सरकारी नौकरी को ही जिंदगी का एंड गोल मानना यही सबसे बड़ी बेरोजगारी का जाल है। हमें यह समझना होगा कि सक्सेस के और भी रास्ते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ डाटा नहीं है, ये हर माँ के उस आंसू की कहानी है जो अपने बेटे को नौकरी करते हुए देखना चाहती है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चे भी इस बेरोजगारी की आग में जलते नजर आएंगे। तो सोचिए, क्या बेरोजगारी किस्मत है या हमारी नाकामी? और आप भी बताइए कि आपके हिसाब से बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे बड़ा रास्ता क्या हो सकता है? क्या सरकारी नौकरी, क्या प्राइवेट नौकरी या फिर खुद का बिजनेस? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।